लहरों की गर्जना के सामने खड़े श्री राम, नजरें दूर क्षितिज पर टिकी हैं जहां अधर्म का अंधकार पसरा है। समुद्र मानो परीक्षा ले रहा हो और उसी मौन में जन्म लेता है एक संकल्प। सीता की मुक्ति का मार्ग अब यहीं से बनेगा। संकल्प के साथ ही लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं। वे तट की भूमि को निहारते हैं, दिशा तय करते हैं और वानर सेना को संकेत देते हैं। यह युद्ध केवल शक्ति से नहीं, व्यवस्था से जीता जाएगा। उसी क्षण आकाश में एक परछाई तेजी से बढ़ती है। हनुमान पर्वत उठाए वेग से लौटते हुए, हर शिला के साथ गूंजता है राम नाम। और जैसे ही पत्थर समुद्र को छूते हैं, वे डूबते नहीं, वे तैरने लगते हैं। समुद्र चकित है, पर सेतु अभी आकार ले रहा है। अब आगे आते हैं नल, हाथों में शिल्प, मन में विद्या। वे पत्थरों को जोड़ते हैं, संतुलन बनाते हैं। असंभव अब संरचना बन रहा है। उनके पास नील खड़े हैं, सेना को समूहों में बांटते हुए, किसी को लाने का कार्य, किसी को जोड़ने का और किसी को केवल नाम लिखने का, क्योंकि हर पत्थर पर राम नाम होना आवश्यक है। और फिर हजारों वानर एक ही लय में, कोई विशाल शिला उठा रहा है तो कोई छोटा पत्थर। यहीं उन्हीं पैरों के बीच एक छोटी गिलहरी रेत के कण लाकर सेतु पर डालती हुई। सब रुक जाते हैं। श्री राम आगे बढ़ते हैं और स्नेह से उसे स्पर्श करते हैं। भक्ति का कोई आकार नहीं होता। अब सेतु पूर्ण है, समुद्र पर नहीं, मानो विश्वास पर खड़ा है। श्री राम पहला कदम रखते हैं, पीछे लक्ष्मण, हनुमान, वानर सेना और आगे लंका की ओर बढ़ता धर्म। ये केवल सेतु नहीं था, ये कथा थी, एकता की, सेवा की और उस नाम की